हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज से रिलेटेड जो फॉर्मूलेज हैं, है ना, जो नया चैप्टर आपका इंट्रोड्यूस हुआ है उसका एक बेस बनाने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के वो सारे हम इससे सॉल्व करेंगे, मतलब बता देंगे इसमें वीडियो में। तो ये जो वीडियो है ये आपके बेस को बनाने के लिए बहुत ही यूज़फुल है ना। ट्रिग्नोमेट्री एक नया चैप्टर है और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी है, जो 9 चैप्टर है वो भी आएगा आपका। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या कंसेप्ट है और कैसे कैसे वो यूज़फुल है ना। तो देखते हैं उससे फॉर्मूले। इसमें हम सारे फॉर्मूले बता देंगे आपको, A to Z जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको यूज़ होंगे इसमें, वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको रिवीजन करनी हो, आप उसे देख सकते हैं एक बार में। ठीक, तो चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन वाला, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। तो ये नया चैप्टर आपका इंट्रोड्यूस हुआ है। तो होता क्या है, जैसे अगर हम एक ट्राइंगल ले लें, एक यहाँ पे ट्राइंगल ले लेते हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल। ये ए होता है, ये बी, ये सी। ये 90 डिग्री का एंगल होता है ना। तो आपको ये पता है कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड जो होती है, उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसमें से एक को हम परपेंडिकुलर लाइट कर लेते हैं, एक को हम बेस लाइट कर लेते हैं, है ना। तो अब क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट में ये थोड़ा अलग होता है। जैसे अगर हम इसे थीटा लाइट करें तो इस केस में परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है। अगर मैं एक नया ट्रायंगल लूं, कौन सा, पी क्यू आर, तो थीटा अगर ये लाइट कर ले तो इस केस में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो याद रहेगा आपको ये, थीटा के सामने वाले जो साइड होती है उसको हमेशा हम परपेंडिकुलर काउंट करते हैं। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो इस थीटा के बारे में हम पढ़ेंगे वो देखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन थीटास के बारे में हम देखेंगे क्या क्या होते हैं इसके, जो ट्रिग्नोमेट्री के जो कंसेप्ट वो होते हैं, फॉर्मूलेस जो होते हैं किससे रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले होता है साइन, फिर होता है कॉस, टेन, ठीक है ना, कॉट, सेक और कॉसेक। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके आगे हम लगा देते हैं थीटा, ठीक है ना। होता क्या है कि जैसे आप फ्लाईओवर वगैरह बनाए जाते हैं, कोई भी बिल्डिंग आप खड़ी कर रहे हो, ठीक है ना, किसी ट्री के से रिलेटेड हाइट को मेजर कर रहे हो, तो उनके लिए हमें पता होना चाहिए साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, किस एंगल पे वो बन रहा है। तो वहाँ इसका यूज़ होता है। जितनी भी चीज़ें एंगल से रिलेटेड होती हैं वो ट्रिग्नोमेट्री में आती हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, इन थीटास की वैल्यू क्या होती है। और भी थीटास होते हैं वो आप आगे पढ़ेंगे क्लास में, लेकिन इसमें हम इनके बारे में मेन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इनकी जो वैल्यूज होती हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस से इनका क्या रिलेशन है, उसके लिए आपको एक याद रखना है, पी बी पी एच एच और ये एच। ठीक है ना। आगे वाला जो होता है वो साइन के लिए होता है, ठीक है ना। ये जो होगा ये होगा कॉस के लिए वैल्यू जो आएगी, और ये जो होगी वो tan के लिए होगी। ठीक, लर्न करने का तरीका क्या है इसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये याद करने का तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। ये एक तरीका होता है याद करने का। ये साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, कॉस की होती है बी अपॉन एच, tan की होती है पी अपॉन बी। ठीक है, याद आएगा।
कोई इशू नहीं है इसमें। तो साइन जो जाएगा हमारा पी अपॉन एच हो जाएगा, कॉस जो जाएगा वो बी अपॉन एच हो जाएगा, टेन जो जाएगा वो हो जाएगा पी अपॉन बी, और बाकी तीन इनसे डराइव करेंगे। कैसे? टेन कॉड जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि बी अपॉन पी, ये इसका रेसिप्रोकल होता है एच अपॉन बी, और ये इसका रेसिप्रोकल होता है क्या? एच अपॉन बी। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, एच दे रखा है, बी दे रखा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगा हमेशा, ये बी हो जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़े। तो जैसे मैंने बताया आपको, ये सारे रेसिप्रोकल्स होते हैं। क्या होते हैं? जैसे कॉस जो होता है, सेक की जो वैल्यू हो जाएगी एक तरीके से, सेक थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा वन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, ये इसका रेसिप्रोकल है ना, तो अपॉन में लिख दिया। साइन जो है कॉसेक का, तो ये जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? वन अपॉन साइन थीटा के। tan थीटा किसके रेसिप्रोकल है? कॉट के, तो कॉट लिख दो यहाँ पे, चाहे कॉट थीटा किसके अपोजिट हो जाएगा? वन अपॉन साइन थीटा के। जो भी वैल्यू होगी साइन की, कॉस की, टैन की, उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो हमें इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे साइन दे रखा है आपको, साइन थीटा दे रखा है 1/2, तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 2, उल्टा हो गया ना, 2/1 कर देंगे। टैन अगर दे रखा है आपको √3, तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा? 1/√3, अपॉन में लेगा ना इसे। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे tan थीटा जो होता है उसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। होता है ना, इसका अपोजिट होता है ये, तो ये आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इजी है। ठीक है, बढ़े आगे। तो एक तो ये हो गया, है ना, समझ गए ना, इजी है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको याद रखने हैं अच्छे से, किस तरीके से निकाला जाता है, क्या वैल्यूज हम लेते हैं इसको। अब इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे मैंने आपको थीटा बताया, तो इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं। टेबल बनाएंगे एक हम, जैसे थीटा बताया ना आपको, ये टेबल आएगी आपकी, आपको लर्न होना चाहिए। ऐसे याद करने के तरीके जो होते हैं वो भी बताएंगे आपको, शॉर्टकट जो तरीका होता है वो भी बता देंगे। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक, 60 डिग्री, और 90 डिग्री, यही होते हैं, और तो कुछ नहीं होता। और भी होते हैं, आगे एक्सरसाइज उसमें सीखेंगे आप जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है ना,
ध्यान से देखना, ये आनी चाहिए आपको। वैसे तो लर्न कर सकते हो आप इनकी वैल्यूज, बट एक बार आप नज़र मार लोगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। कंसेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, कैसे बनाते हैं ये टेबल वो भी पता होना चाहिए। जैसे 0 लिख देंगे यहाँ, 1 2 3 एंड 4, सबको डिवाइड कर देंगे 4 से। ओके, और सबका निकाल लेंगे रूट। 0 आ गया, इसका आ गया 1/2, है ना। 1/4 का रूट आ गया 1/2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका निकाल देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/√2। इसे लिख सकते हैं √3/2, और इसे लिख सकते हैं 1। लिख देंगे ना, समझ गए यहाँ तक। पहले 0 लिखना है, 1 2 3 4, है ना। 4 से डिवाइड करना है, इसे कर दिया। रूट निकालना है सबका, इसका रूट निकाला 0, इसका निकाला 1/2, इसका निकाला 1/√2, इसका निकाला √3/2, इसका निकाल दिया 1। समझिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कॉस की अगर हमें वैल्यू निकालनी होती है, ध्यान से समझना, 1 को इधर ले आएंगे, 0 को ले जाएंगे इधर। जो 0 की वैल्यू आएगी वो 90 की वैल्यू आएगी, साइन में जो 0 की वैल्यू है वो 90 में कॉस की होगी। कॉस में जो 0 वैल्यू है साइन इसकी, 0 डिग्री पे जो वैल्यू है कॉस की, वो साइन की 90 डिग्री पर होगी। 30 वाले को इधर ले आएंगे, और इसको 60 वाले को इधर ले आएंगे, 30 वाले को इधर ले जाएंगे, और 1/√2 एज इट इज। 45 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा सेम होती है, ठीक है। साइन में कॉस में 45 की वैल्यू सेम होती है। अच्छा, tan कैसे निकालेंगे बताओ भाई। tan का फॉर्मूला बताया था ना, किसके बराबर होता है, याद करो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की, यही तो होता है। तो साइन अपॉन में कॉस, यानी कि 0 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 0, 1/2 1/2 और अपॉन में √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना रह गया √3। 1/√, से 1/√2 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। √3/2 से 1/√3 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया √3। 1 अपॉन में 0, ये हो जाता है नॉट डिफाइंड, इसे आप डिफाइन नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़े, बाकी 3 तो इजी है निकालने। कैसे भाई, ये रेसिप्रोकली तो होते हैं एक दूसरे के, निकालो फिर। देखिए क्या बताया था, साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। मतलब साइन को अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक आ जाएगा। ये है 0/1, तो 0/1 है, तो ये 1/0 हो जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइंड, रेसिप्रोकल कर दिया। 1/2 को उल्टा करेंगे, कितना आ जाएगा 2। 1/√2 को √2/1, है ना, या √2 लिख दो आप सीधा, √2 भी लिख सकते हैं। √3/2 को क्या लिख सकते हैं, 2/√3, और 1 का 1, सही है। tan किसका उल्टा होता है, या चलो cos, ये ले लो पहले, cos किसका, cos को रेसिप्रोकल कर देंगे तो sec आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2/√3, ये कितना आ जाएगा √2, इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये आ जाएगा 2, और 0 को कर देंगे कितना आ जाएगा नॉट डिफाइंड। याद रखना 0 के नीचे 1 है, ऐसा नहीं है कि 0 सिंगल है, 0 के नीचे 1 होता है डिनोमिनेटर में, तो जब उस पर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, है ना, विच इज नॉट डिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है। tan इसका और रेसिप्रोकल होता है, tan के नीचे, इसके 0 के नीचे 1 है, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये आ जाएगा √3/1 है, 1/√3 आ जाएगा, ये 1 है, ये आ जाएगा 1/√3, और ये आ जाएगा आपका, देखो 1/0 ऐसे रेसिप्रोकल कर देंगे, है तो ये नॉट डिफाइंड, लेकिन अगर आप इसे रेसिप्रोकल करोगे तो 0/1 आ जाएगा, विच इज
0। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन अब इसे याद कैसे करना है आपको? कैसे याद करना पड़ेगा इसे? जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, है ना, कॉस 0 1 और कॉस 30 √3/2, tan 45 1, tan 60 दिस। ठीक है ना? तो दिखने में तो आपको ये मुश्किल लग रही होंगी कि कैसे याद करने हैं इसे, है ना? वो तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन इसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका मैं बताया था आपको, ठीक है ना, जो आपके लिए यूजफुल रहेगा। इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, इसको आप पूरा देखें, ठीक है ना, यूजफुल रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। तो कैसे इसकी वैल्यू हम याद रख सकते हैं एग्जाम में, अगर हमें याद नहीं आ रही या वैसे याद नहीं आ रही स्टार्टिंग में, तो उसके लिए आपको दो ट्रायंगल याद रखने हैं, ए बी और ये सी। इससे आप दो ट्रायंगल से आप सारी वैल्यू निकाल दोगे, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो हो जाएंगे आपको याद, ये पी, ये क्यू और ये आर। ठीक है, तो इसे लेंगे हम 30 डिग्री, 60 डिग्री सॉरी, इसे लेंगे हम 30 डिग्री और ये होता है हमारा 90 डिग्री होता है। 60 के सामने लिखना है आपको √3, इसके सामने लिखना है 1 और ये पाइथागोरस से आ जाएगा आपका 2, आ जाएगा ना पाइथागोरस से। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि ये रट के आई है वैल्यू, लॉजिक है इसमें। AB कितना है √3 का स्क्वायर, BC कितना है 1 का स्क्वायर, ये आ गया 3, ये आ गया 1, ये आ गया AC स्क्वायर, AC बराबर कितना आ गया 4 आ गया ना, तो ये आ जाएगा √4 विच इज इक्वल टू 2, तो ये 2 आ गया। ठीक है, ये वाले जो है वैल्यू, ये 45, इसे भी 45 लेट कर लो, ये 90। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, पाइथागोरस से सेम ऐसे। अब इन यही एंगल्स है ना जिनकी हमें चाहिए होती है वैल्यू, 90 और 0 की आपको याद करनी पड़ेगी, बट इन बाकी कौन कौन से 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, इनकी वैल्यू आप निकाल दोगे और मोस्टली यही यूज होती है। तो निकाल दो कोई भी वैल्यू इससे जो आपको निकालनी है, बताओ किसकी निकालें, tan की निकाल दें, tan 45 की कितना होता है P/B होता है ना, परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है 1, आ गया। और कौन से निकालें, tan 30 डिग्री P/B, बस आपको ये याद रखना है कि 30 की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर ये होगा, है ना, कितना होगा परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो जाएगा ये, बेस क्या हो जाएगा आपका √3, यही थी वैल्यू। और अगर 60 की बात करेंगे, अगर हम ये रहा 60, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये चेंज हो जाएंगे। 60 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। ये तो यही रहेगा जो इसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है √3, बेस कितना है 1, यही था √3, है ना। 45 भी निकाल सकते हो आप, जैसे साइन की निकालनी है आपको, साइन 45 क्या होता है P/H, याद रख लेना इसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन क्या होता है P/H, 45 कोई भी ले सकते हो, दोनों ही तो सेम है। परपेंडिकुलर क्या है आपका, इसके सामने वाला 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है √2।
कॉसेक के भी निकाल सकते हो, कॉसेक 30 डिग्री निकालना है अगर, किसका उल्टा होता है ये साइन का, साइन क्या होता है हमारे पास p अपॉन एच, तो ये कितना आ जाएगा h अपॉन p, बताया था आपको h कितना है 30 की बात हो रही है ना, ये रहा परपेंडिकुलर क्या होगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो यही रहता है हमेशा, ये तो चेंज नहीं होगा, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, हाइपोटेनस क्या है 2 और परपेंडिकुलर क्या है आपका 1, आ गया ना साइन कॉसिक 30, कॉसिक 30 डिग्री आ गया, और साइन 30 क्या होता है आपके पास, साइन 30 अगर निकालोगे तो परपेंडिकुलर 1 हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया 2, आ गए ना ये रेसिप्रोकल एक दूसरे के, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये शॉर्टकट तरीका है आपको याद रखने का, ठीक है ना। बढ़े आगे, तो ये कंसेप्ट है ये ट्रिग्नोमेट्रिक के, मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे आइडेंटिटीज आती हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। बढ़ते हैं, तो एक आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू होती है 1, है ना, ये आपको आइडेंटिटी याद करनी है, ये दिमाग में होनी चाहिए आपके, है ना। बाकी की जो दो आइडेंटिटीज हैं वो इसी से डराइव कर लेंगे हम। अगर इस वाली आइडेंटिटी को, ये 1 है फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है ना, तो अगर इस पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय क्या साइन स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। पता है आपको वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 आ गया, यहाँ आ गया 1, कॉस अपॉन साइन क्या बताया था कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन किसके इक्वल था कॉसेक स्क्वायर थीटा के, था ना। तो ये हो गई आपकी सेकंड वाली आइडेंटिटी, ये हो गई आपकी सेकंड आइडेंटिटी, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। इससे रिलेटेड और भी ड्राइव करेंगे हम, लेकिन पहले आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसी को जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, अब इसे क्या करते हैं हम डिवाइडिंग बाय क्या कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। साइन अपॉन कॉस क्या था tan स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल 1 आ गया, 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल हो गया सेक स्क्वायर थीटा के, हो गया ना। तो ये हो गया आपकी थर्ड वाली आइडेंटिटी, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, दोबारा समझ लो क्या था पहले वाले में कॉट, ये लगे ना इसमें कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, और tan का लगाइए फॉर्मूला, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, ये लगे फॉर्मूले, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसे मैंने डिवाइड कर दिया तो आइडेंटिटी है मेन, ठीक है ना, इसी से बाकी ये दो डराई हुई है,
तो साइन स्क्वायर को हम मतलब इससे पूरी इक्वेशन को हमने साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसके नीचे भी साइन, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 आ गया। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कितना होता है? कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, मैंने कॉट स्क्वायर लिख दिया। 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है? कॉसेक के, कॉसेक स्क्वायर लिख दिया। ये सेकंड वाली आइडेंटिटी आ गई। इसी को अगर हम दोबारा ले लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब डिवाइड कर देते हैं हम कॉस स्क्वायर से, कर दिया। कितना आ गया? साइन अपॉन कॉस टैन के इक्वल आ गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। 1 आ गया, 1 अपॉन कॉस हो गया सेक स्क्वायर थीटा की। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब इसी से इन 3 आइडेंटिटी से हम कुछ और आइडेंटिटी डराइव करेंगे, है ना। मतलब आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। और फिर उसके बाद एक कंसेप्ट और बता के ये आपकी फिनिश हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि वो यूज होंगे आगे इसलिए बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट वाली है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस को उधर ले लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये मोस्टली जगह पे यूज होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर या 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इंटू साइन थीटा। फॉर्मूला लगा दो इसमें, एक बार प्लस और एक बार माइनस का लगा देंगे। एक साइन के नीचे 1 प्लस कॉस थीटा ले और 1 माइनस कॉस थीटा के नीचे साइन थीटा, ठीक है ना। ये इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बेस बनना बहुत जरूरी है आपके लिए। आगे आप 11th-12th की मैथ्स करोगे तो उसके लिए आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर इस समय वीक रह जाओगे तो फिर आगे दिक्कत करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक आइडेंटिटी आ गई, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हम इसे ये भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, है ना। उस केस में दूसरा आ जाएगा। जैसे अगर हम ये लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना आ जाएगा? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ये जो प्रूव करने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपके लिए मतलब बहुत यूजफुल होगी एक्सरसाइज। मतलब ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, माइंड में आपके क्लियर होना चाहिए कि ये इसके इक्वल है, तो हम प्रूव कर पा रहे हैं। 1 माइनस साइन के नीचे किसे ले गए हम? एक कॉस को ले गए, ठीक है ना। ये एक आइडेंटिटी डराइव हो गई। मतलब आइडेंटिटी नहीं है, मतलब एक कंसेप्ट है ये एक तरीके से, ठीक है ना। अब दो बाकी जो है उनसे निकालते हैं, डराइव करते हैं, वो तो यूज होते ही होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं उसमें। क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसे इधर ले जाएंगे, 1 इक्वल टू किसका आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के। फॉर्मूला लगा दो इसमें, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपने पास रखेंगे, ये डिनोमिनेटर में भेज देंगे माइनस वाले को, ठीक है ना। तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन दे रखा होता है आपको, जैसे इनकी वैल्यू दे रखी होती है, किसकी? कॉसेक थीटा कॉट थीटा, इसकी वैल्यू दे रखी थी 5, ठीक है ना। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना आ जाएगा? 1/5 वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर हम। इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, इसे इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा, यह आ जाएगा 5 प्लस 1/5 विच इज इक्वल टू 25 प्लस 1/5, यह आ जाएगा 26/5 आ जाएगा ना। तो 2 को नीचे भेज देंगे, कॉसेक थीटा आ जाएगा आपके पास 26/5 और अपॉन में 2,
यह आ जाएगा 13/5। साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 5/13 हो जाएगा, है ना। और इससे आप फिर उसे कॉस भी निकाल सकते हैं, जैसे कॉस थीटा निकालने के लिए ये कराएंगे इस पे क्वेश्चन हम, चलो करा ही देते हैं। ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका। ए है, ये बी है, ये सी है। साइन किसके इक्वल होता है बताओ? P/H के। तो हाइपोटेन्यूस हो गया ये, परपेंडिकुलर हो गया आपका ये, यानी कि 5, ठीक है ना। बी से निकाल देंगे पाइथागोरस से, ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, यह आ जाएगा 13 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 169 माइनस 25, रूट में आ जाएगा 144, विच इज इक्वल टू बी से कितना आ गया हमारे पास? 12 आ गया। अब इससे कॉस निकाल देंगे आप। कॉस थीटा क्या होता है? जैसे ये थीटा लेट करा है हमने, क्या होता है? B/H। बेस क्या हो गया हमारा? ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये आ गया 12/13, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है इस पे बेस्ड। ऐसे 10 का होता है। करें? ठीक है ना। तो ऐसी वीडियो के लिए आप जो है चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि आती रहे। कॉट का हो गया, ऐसे 10 का करेंगे क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसे इधर ले जाएंगे, 1 किसके इक्वल आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, फॉर्मूला लगा दिया, और सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना आ जाएगा? सेक थीटा प्लस tan थीटा अपने पास रखो और इसे ले जाओ डिनोमिनेटर में, 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है ना। ये एक आइडेंटिटी होती है। सेम वैसी करनी है, जैसे इसकी वैल्यू दे रखी होगी, इसकी निकाल देंगे 1/, में ले जाके ऐड करेंगे, इसमें से कॉस की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर देंगे उसमें हम, फिर बाकी जो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उन्हें हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूलेस थे ट्रिग्नोमेट्री के। एक और है जो शायद आपके में ओमिटेड हो गया है, बट कोई नहीं, बता देते हैं, है ना। हो सकता है मतलब आपको पता होनी चाहिए वो भी। जैसे साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के, है ना। टेन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉट थीटा के, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है किसके इक्वल? टेन थीटा के। और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है आपके सेक थीटा के। सेक 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा के। ये शायद आपके में ओमिटेड हो गई है, वो एक्सरसाइज नहीं है, बट कोई नहीं, आपको पता होने चाहिए, है ना। आगे 11th में भी आपको यूज़फुल होंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आपकी, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो फॉर्मूले आइडेंटिटी है वो मोस्टली बता दी है इसमें। अब अगली वीडियो में हम उसकी जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आप इसे एक रजिस्टर पर नोट कर लें ताकि एग्ज़ाम में आप उसे रिविज़न कर सकें, ठीक है ना। और इस वीडियो को भी सेव कर सकते हैं हम, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे एक बार गो थ्रू कर लिया इसे देखने के लिए, ठीक है। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो उसके लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, है ना, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।